छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी करने वाला है। आपको बता दें कि आज जारी होगी बीजेपी की निकाय चुनाव घोषणा पत्र और शाम 4 बजे होगा बीजेपी कार्यालय में और घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सीएम साई की मौजूदगी में ये घोषणा पत्र जारी होगा और जबकि सीएम समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे। जनता से मांगे गए सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है और जो पार्टियां हैं वो अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है। अब इसी बीच बीजेपी का निकाय चुनाव घोषणा पत्र आज जारी होगा। शाम 4 बजे बीजेपी कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और जबकि सीएम समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे। इससे पहले नितिन नवीन जो कि प्रदेश प्रभारी है, उन्होंने बैठक भी ली और राय जानी है। आपको बता दें कि जनता से भी सुझाव मांगे गए थे और इन सुझावों को भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। अब आपको वो 2 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, आज घोषणा पत्र बीजेपी का जारी होने वाला है। बीजेपी ने महामंथन किया है, बीजेपी ने लगातार कई बैठकें की है और उसके बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। लोगों के सुझाव को भी इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि फाइनल ड्राफ्ट भी अब बनकर तैयार है और घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा। हमारे सहयोगी खोमन साहू लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन, देखिए, बीजेपी ने अब फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है घोषणा पत्र को लेकर। एक महामंथन भी इसके पहले हमने देखा था और कहा जा रहा है कि जनता का सुझाव भी लिया गया है इस घोषणा पत्र में। देखिए प्रतिज्ञा, आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार कैसे काम करेगी, नगर निगमों को लेकर कैसे विकास करेगी, उसी का ब्लूप्रिंट आज तैयार हो गया है और उसी को भारतीय जनता पार्टी के नेता जारी करने वाले हैं। पहले दोपहर 12 बजे ये जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो आने वाला था, लेकिन जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं राजेश अवस्थी, उनका निधन होने के बाद से पार्टी ने निर्णय लिया कि शाम 4 बजे जो घोषणा पत्र है वो जारी होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें मौजूद रहेंगे, उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहने वाले। इसके अलावा जो समिति के सदस्य बनाए गए थे, संयोजक बनाए गए थे अमर अग्रवाल, वो भी मौजूद रहने वाले हैं। पार्टी कुल मिलाकर समझा जा सकता है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से सुझाव मंगाए थे प्रतिज्ञा, उसके बाद बहुत सारे सुझाव आए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया था। महतारी वंदन योजना, ये 2 तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि कल किस तरह से कांग्रेस ने आरोप पत्र जो है वो जारी किया था और आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने वाली है। कांग्रेस के आरोप पत्र में क्या कुछ था, एक बार विस्तार से समझाइएगा। देखिए प्रतिज्ञा, 25 बिंदुओं का जो आरोप पत्र है वो भारतीय जनता जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जारी किया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 साल में सरकार की जो नाकामी रही है, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो या अन्य मुद्दे को लेकर हो, उसी का आरोप पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज है, उन्होंने कल राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिलसिलेवार से सरकार के ऊपर आरोप लगाया है। अब देखने वाली बात होगी, चूंकि आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है घोषणा पत्र ला रही है, कांग्रेस आरोप पत्र लगा रही है, इसका कितना इफेक्ट जो है नगरीय निकाय के चुनाव में पड़ता है, किसकी ओर जनता का झुकाव रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम जनता की बात कर रहे हैं। खोमन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, हम जब ये बात कर रहे हैं कि जनता से जो सुझाव मिले हैं, बीजेपी ने उसको भी घोषणा पत्र में शामिल किया है, तो आपको एक बार वो समझाते हैं कि देखिए किस किस माध्यम से जनता ने सुझाव भेजे हैं बीजेपी को। तो व्हाट्सएप के जरिए 1115 सुझाव भेजे गए हैं, ईमेल के जरिए 310 और क्यूआर स्कैनर के जरिए 2083, यानी कि सबसे ज्यादा जो सुझाव है वो क्यूआर स्कैनर के जरिए भेजे गए और कुल मिलाकर 3511 सुझाव है। तो ऐसे में हमारे सहयोगी खोमन साहू से ही जानते हैं कि जनता ने आखिर क्या सुझाव दिया और उनको किस तरह से शामिल किया गया है घोषणा पत्र में। देखिए प्रतिज्ञा, जिस तरीके से जो शहर की मूलभूत सुविधा से जुड़ी है, चाहे स्वच्छ पानी की बात हो, इसके अलावा सुंदर शहर की बात हो, हाईटेक किस तरीके से आधुनिक शहर बने, इसके और ड्रेनेज सिस्टम को कैसे, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो लगातार जो बारिश का पानी है वो सड़कों पर बहता हुआ नजर आता है, नाली का पानी सड़कों पर बहता नजर आता है। तो इसी को लेकर आम जनता के जो सुझाव आए वो इसी से जुड़े हुए हैं, कैसे मूलभूत सुविधा लोगों को मिले, इस ओर जो है भारतीय जनता पार्टी को सुझाव मिले, उसी को शामिल करने की बात भारतीय जनता पार्टी के जो संयोजक है अमर अग्रवाल वो करते हुए नजर आए हैं। कैसे वाईफाई हो, कैसे बेहतर जो नगर निगम है उस पर जो युवा है उसको शिक्षा मिले, कैसे महिलाओं को सुरक्षा में ध्यान रखा जाए, इस पर भी सुझाव बहुत सारे आए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए
तो कैसे हाईटेक बने, कैसे सीसीटीवी कैमरा लगे, ताकि लगातार जो अपराध नगर निगमों में बढ़ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, तो अपराधी कैसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, कैसे उसको ट्रेस किया जाए, इस ओर भी लगातार लोगों के तो सुझाव जनता आए ने हैं। और जो 3,511 कुल सुझाव भेजे हैं और बीजेपी ने उसे अपने घोषणा पत्र में शामिल भी किया है। अब आज बीजेपी घोषणा पत्र का जब ऐलान करेगी तो देखना है कि इस घोषणा पत्र में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम अपडेट के लिए।